अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम। सब ठीक, आप सुनाएं। वालेकुम अल्लाह का अस्सलाम, शुक्र अल्लाह का है। शुक्र है सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है। अ- अच्छा भाई, सीन ये है। आज है हमारी क्लास 1। और कल हमने कितनी फजूल बातें जो कि कुछ हो गई थी, कुछ रह गई थी। जो रह गई थी वो बाद में करेंगे। जो करनी है वो आज कर लेते हैं। तो आज है हमारी क्लास 1 टीए कोर्स की। टीए का मतलब क्या होता है? टेक्निकल एनालाइज। अब टेक्निकल एनालाइज कोर्स की हमारी पहली क्लास है। सवाल ये बनता है, उमेर भाई हम तो ट्रेडिंग सीखने आए थे, ये टेक्निकल एनालाइज क्या सिखा रहे हो? तो टेक्निकल एनालाइज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, स्टॉक मार्केट, कोई सी भी मार्केट में आप काम करने जा रहे हो, आपको टेक्निकल एनालाइज सीखना पड़ेगा। टेक्निकल एनालाइज होता क्या है? कोई मुझे बता सकता है आसान लफ्जों में? सर, ये मार्केट एनालिसिस होती है का कोर्स देख चार्ट के के predict करना। चार्ट टेक्निकल के एनालाइज पैटर्न का को हम देखते हैं। टेक्निकल टेक्निकल एनालाइज का आसान लफ्जों में मतलब होता है मार्केट का तजिया करना। यानी कि मार्केट का एक अंदाजा लगाना कि मार्केट क्या हो रही है। अब हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं एक्सचेंज के ऊपर, किसी ब्रोकर के ऊपर। मिसाल के तौर पे मैं बाइनेंस पे ट्रेड कर रहा हूँ, मैं एक्सनीस पे ट्रेड कर रहा हूँ। लेकिन वहां तो मैं बाय और सेलिंग कर रहा हूँ। सवाल ये बनता है कब खरीदूं कब बेचूं। अब 90% लोग मेरे जैसे पनौती होते हैं। अच्छा, काफी मिसालें मैं अपने ऊपर रख के देता हूँ ताकि लोग बुरा ना मान जाए कि यार उमेर भाई हमें पनौती बोल रहे हो। तो कुछ लोग मेरे जैसे पनौती होते हैं जो बाय करते हैं, मार्केट नीचे आ जाती है, वो सेल करते हैं, मार्केट ऊपर चली जाती है। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है? ऐसे ही होता है सबके साथ। बिल्कुल होता है हमारे साथ। भाई सबके साथ ही ऐसा होता होगा, तकरीबन 90% लोगों के साथ। लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा, जरा ये बताओ बिल्कुल फिर। अब ये बिल्कुल। देखो, शाम को यहाँ पे सिग्नल दिया, 81 से सेल का सिग्नल दिया था, 66 7 के आसपास टीपी दी हुई थी। थोड़ी देर बताइए मार्केट गिर गया या नहीं नीचे? तो ये होता है टेक्निकल एनालिसिस, यानी कि मार्केट को देख के अंदाजा लगाना। मैं आसान लफ्जों में आपको समझाऊं, तजिया होता क्या है। आपने अगर अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, वो मिसालें कुछ इस तरह देते थे कि यार, जिस तरह हम बचपन में गाय लेने जाते थे, तो अक्सर लोग बातें करते थे कि यार अभी नहीं जाओ, बारिश में जाना, मंडी सस्ती हो जाएगी। यार इतवार को नहीं जाना, मंडी महंगी होगी। यार चांद रात को जाना, मंडी सस्ती हो जाएगी। यानी कि ये क्या हो रहा है, मार्केट का एक तजिया हो रहा है, मार्केट का एक अंदाजा लगाया जा रहा है। इसी तरह आप मच्छी मार्केट में जाते हो मछली लेने के लिए, बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे, यार सुबह सुबह जाना, ताजी मच्छी मिलेगी। उनको पता है कि भाई सुबह जाओगे तो ताजी मच्छी मिलेगी, शाम को जाओगे तो क्या मिलेगी, बासी मिलेगी। इसी तरह मैं थोड़ी सी मिसाल इस तरह दे रहा हूँ ताकि आप लोग आसानी से समझ सको। इसी तरह हम उधर जाते हैं सब्जी मार्केट के अंदर। तो इसकी मिसाल हमारे बड़े बुजुर्ग कैसे देते थे, भाई रात को जाओगे ताजा सब्जी मिलेगी लेकिन रेट बहुत हाई होगा। सुबह जाओगे, सब्जी आपको मुनासिब मिलेगी, रेट थोड़ा सस्ता हो जाएगा। शाम को जाओगे, सब्जी बासी मिलेगी और रेट बहुत सस्ता होगा। तो ये सारा क्या हो रहा है मार्केट का? भाई ये हो रहा है मार्केट का तजिया, यानी कि मार्केट का एक एनालाइज करना। अब हम फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। आज का टॉपिक है हमारा व्हाट इज टेक्निकल एनालाइज, कल का हमारा टॉपिक होगा व्हाट इज ट्रेडिंग। अब आप किसी भी मार्केट में जाते हो तो जब तक आपको मार्केट की अवेयरनेस नहीं होती। अच्छा, आवाज का मसला सबके साथ है? काफी मैसेजेस आ रहे हैं। सही है नहीं सही सर, है। आवाज आ रही है। नहीं सर, सही है। ऑल ओके, ऑल ओके, सही है, आवाज एवरीथिंग आ इज रही है सर, परफेक्ट। आवाज आ चलें माइक साइलेंट कर दें। आवाज आ रहा है सर। चलो चलो। अब देखो, आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज टेक्निकल एनालाइज, कल का हमारा टॉपिक होगा व्हाट इज ट्रेडिंग। ये दोनों चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आज का जो टॉपिक मैंने छेड़ना था, ट्रेडिंग का छेड़ना था कि ट्रेडिंग है क्या। और बातों बातों में हमने स्टार्ट कर दिया व्हाट इज टेक्निकल एनालाइज। कोई मसले वाली बात नहीं है। तो सिंपल सी बात है, टेक्निकल एनालाइज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट को समझ के ट्रेड करने के लिए। अब यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई ऐसा बंदा होगा जिसको ये ना पता हो कि ट्रेडिंग होती क्या है। ऐसा कोई बंदा मौजूद है जिसको ये ना पता हो क्रिप्टो क्या है, फॉरेक्स क्या है?
भाई 100 बंदा यहाँ मौजूद है, और अगर मैं पेड वर्जन का लिंक देता ना, मुझे पता है कि कम से कम 600-700 बंदा आना था। चलें, जिसको नहीं भी पता कल उसको हम समझाएंगे ये चीज। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, या फिर स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट, ये जितनी भी मार्केट्स है ना, काम सब में एक हो रहा है, वो है टेक्निकल एनालाइज। 98% काम आपका टेक्निकल एनालाइज पे डिपेंड है। 2% जो है वो किसी ब्रोकर पे हो रहा है या फिर किसी एक्सचेंज पे हो रहा है। बाइनेंस क्या है? ब्रोकर। एक्सनिस क्या है? ब्रोकर। प्राइम एक्सबीटी क्या है? ब्रोकर। बाइनेंस पे मैं जा रहा हूँ, बाय और सेलिंग कर रहा हूँ। प्राइम एक्सबीटी पे मैं जा रहा हूँ, बाय और सेलिंग कर रहा हूँ। यहाँ पे 2% मेरा काम हो रहा है, 1% खरीदना, 1% बेचना। 98% काम कहाँ पे होगा हमारा? वो होगा एक वेबसाइट के ऊपर, वो है ट्रेडिंग व्यू। तो टेक्निकल एनालाइज हमें बेसिकली ये बताता है मार्केट कब गिरेगी, कब ऊपर जाएगी, मार्केट कितना गिरेगी, कितना नीचे आ सकती है। 100% आपको कभी भी कंफर्म नहीं होता है, हमेशा 10% का डाउट रहता है। दूसरी बात, अक्सर लोग मेरे से पूछते हो, मेरे भाई बिटकॉइन कितने बजे गिरेगा? दुनिया में कोई आपको ये बात नहीं बता सकता बिटकॉइन कितने बजे गिरेगा। अगर कोई बता सकता है, वो फिर इंसान तो नहीं हो सकता। एक बार तुक्का लग जाता है, 2 बार लग जाता है। जिस तरह पहले वकार भाई करते थे कि भाई 23 तारीख को मार्केट गिरेगी, पता लग रहा है 23 तारीख को मार्केट ऊपर। या एक और भाई साहब थे, वो बोलते थे कि जी अभी अगले 5 मिनट बाद बिटकॉइन गिरने वाला है। अब बिटकॉइन 1,09,700 से गिर के 1,09,600 पे आ गया। वो उसने पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट देना, देखो जी मैंने बताया था, ये होती है प्रिडिक्शन, ये होती है अपडेट। तो इसे ना प्रिडिक्शन कहते हैं ना अपडेट कहते हैं। इससे ज्यादा बिटकॉइन अपने आप में मूवमेंट कर जाता है। तो सिंपल सा टॉपिक है, व्हाट इज टेक्निकल एनालाइज। टेक्निकल एनालाइज बेसिकली, इसकी इंग्लिश की मिसाल तो मुझे नहीं पता। उर्दू में यह है कि पुरानी हिस्ट्री को देख के मार्केट का तजिया करना, इसे हम कहते हैं टेक्निकल एनालाइज। टेक्निकल एनालाइज हमारे लिए क्या फायदेमंद साबित होता है? टेक्निकल एनालाइज बेसिकली हमें बताता है मार्केट कब गिरेगी, कब ऊपर जाएगी। कल मेरा जूम सेशन में कौन कौन मौजूद था जो कि मैंने डिस्कॉर्ड पे किया था बिटकॉइन के लिए? कोई था? भाई कल जो हमने जूम सेशन किया था मार्केट अपडेट के लिए, जहाँ 1,08,500 वाली अपडेट दी गई थी, आप में से कोई मौजूद था वहां पे? तो इन शॉर्ट, जी 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 भाई। नो सर। हाँ उसामा, क्या अपडेट दी थी कल? सर 108 की अपडेट दी थी आपको। यानी कि कल मैंने इनको अपडेट ये दी थी, बिटकॉइन 1,12,800, 1,13,000 से डंप होके 1,08,500 तक जा सकता है। जाएगा नहीं, जा सकता है। जाएगा का मतलब क्या है? 100% अब श्योर होगा कि अब जाना है। और जा सकता है 90% में आता है। तो 100% कुछ भी नहीं होता है। बिटकॉइन एक, अच्छा भाई, आसान खान नहीं करो मार्केट के साथ छेड़छाड़ इसके साथ। तो बिटकॉइन 1,08,000, सॉरी, बिटकॉइन 1,12,800 से ड्रॉप होके कहां तक आया? 1,08,500। एग्जैक्ट यहाँ से बाउंस हुआ ऊपर की तरफ। तो ये चीज होती है टेक्निकल एनालाइज। टेक्निकल एनालाइज बेसिकली हमें ये बताता है मार्केट कितना गिर सकती है, कितना ऊपर जा सकती है। अब मिसाल के तौर पे, मुझे एक चीज पता हो, मुझे एक चीज पता हो, 1,24,000 से बिटकॉइन ने गिर के 1,09,000 पे आना है। क्या मैं कभी भी 1,24,000 से बिटकॉइन को बाय करूंगा? नो सर। अब अगर मेरा यहाँ कोई पुराना स्टूडेंट मौजूद हो ना, उसको याद होगा, जब बिटकॉइन 1,22,20,000 पे था, लाइव सेशन जो कि आज भी फेसबुक पे अपलोड है, मैंने वहां पे बात की थी कि जी बिटकॉइन ने 1,08,000, 1,05,000 तक आना है, वेट करो, वहां से स्पॉट बैंक देखना। आज आपके सामने यस। मौजूद है। यस सर। तो ये होता है टेक्निकल एनालाइज। अब जब मुझे पता है बिटकॉइन ने 1,24,000 से गिर के 1,08,000 पे आना है, तो मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा, मैं बीच में से इसको बाय करके बैठ जाऊं? हाँ जी। जब मुझे पता है बिटकॉइन ने यहाँ से गिर के 1,02,000 पे आना है, तो मैं यहाँ से क्यों बाय करूंगा? मैं थोड़े दिन वेट करूंगा, यहाँ से बाय करूंगा, फिर अपने टारगेट तक खेलूंगा। तो ये होता है टेक्निकल एनालाइज। टेक्निकल एनालाइज करने के लिए हमें 3 इंपॉर्टेंट टूल की जरूरत पड़ती है, जो कि तीनों वेबसाइट है। पहली आपकी आ जाती है tradingview.com। tradingview.com पे आप क्लिक करोगे,
आपके पास इस तरह का इसका वो आ जाएगा tradingview.com का, मतलब इंटरफेस। पहली वेबसाइट है tradingview.com, इस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपने इसमें अपना अकाउंट साइन इन कर लेना है। अब मेरा अकाउंट यहाँ पे साइन इन है, वरना यहाँ पे आपके पास साइन इन का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करोगे। अपनी जीमेल आईडी इसमें लॉगिन कर दोगे। जीमेल आईडी लॉगिन करने के बाद इसका इंटरफेस आपके सामने कुछ इस तरह आ जाएगा। दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट टूल है आपका ब्रोकर। वो बाइनेंस हो सकता है, वो प्राइम एक्सबीटी हो सकता है, वो एक्सनीस हो सकता है, वो ओकिक्स हो सकता है, वो एमएक्सी हो सकता है। वट एवर जो आपको पसंद है आप उस पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर आप मेरी कम्युनिटी में हो, लाजमी सी बात है कि आपको पता है कि जी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं फॉरेक्स। फॉरेक्स ट्रेडिंग हम किस पे करते हैं? एक्सनीस के ऊपर और प्राइम एक्सबीटी पे। तो आपने फेवर के अंदर मेरी आईबी में अपना अकाउंट बनाना है। नहीं बनाओगे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है। ना मैं आपको फोर्स करूंगा कि आप अकाउंट बनाओ, बनाओगे अच्छी बात है, नहीं बनाओगे और भी अच्छी बात है। तो आपके अकाउंट किस पे होनी चाहिए? किसी भी ब्रोकर के ऊपर या किसी भी एक्सचेंज के ऊपर। अभी हमने दो टूल की बात करी, एक कौन सा है? tradingview.com, और अच्छा, पहला हमने अकाउंट किस पे बनाना है अपना? आपकी आवाज तो भी ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। दूसरा हमने अकाउंट किस पे बनाना है अपना? हाँ भाई, 100 बंदे बैठे हुए, लगता है सबने मोहन व्रत रखा हुआ है। ब्रोकर के ऊपर। ब्रोकर सर जी। ब्रोकर के ऊपर, सर सर मैक्सी ब्रोकर के बैनर। ऊपर या फिर किसी एक्सचेंज के ऊपर। बिल्कुल सर। बिल्कुल एक्सचेंज। अब देखो, यहां तक तो अभी हमने टेक्निकल एनालाइज का इंट्रोडक्शन लिया है, टेक्निकल एनालाइज सीखा नहीं है हमने। यहां तक हमने क्या देखा है? टेक्निकल एनालाइज का इंट्रोडक्शन। थोड़ा थोड़ा सा हम ओवरव्यू करते हैं ट्रेडिंग व्यू को। अभी आपके सामने है ट्रेडिंग व्यू। यहाँ पे देखो सर्च बार है, यहाँ पे आप टाइप करोगे BTC USDT। अगर आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो USD के आगे आपने टी लिखना पड़ेगा। ये बेसिकली थेटर्स यानी कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर USDT लगता है। आपने यहाँ सर्च कर लिया BTC USDT। अब अगर क्रिप्टो मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो तो देखो यहाँ पे आपने बिटकॉइन को सर्च करा। बिटकॉइन क्या है? फादर ऑफ ऑल क्रिप्टो मार्केट। पूरी क्रिप्टो मार्केट बिटकॉइन पे डिपेंडेड है इस वक्त। आगे का पता नहीं है। अभी तक बिटकॉइन पे पूरी मार्केट डिपेंड है। बिटकॉइन पंप होता है, पूरी मार्केट पंप होती है। बिटकॉइन डंप होगा, पूरी मार्केट डंप होगी। ये है सिंपल सी लॉजिक। अब ये लॉजिक क्यों है इसके बारे में हम बात करेंगे आगे चल के। अब यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का हम थोड़ा सा रिव्यू कर रहे हैं। आपने क्या करना है? देखो यहाँ पे है लिस्ट, ये लिखा हुआ पब्लिश। ये नजर आ रहा है यानी कैमरे के बटन के बराबर में। जी सर, दिख रहा हाँ है। नजर आ रहा है। आपने यहाँ पे वॉच लिस्ट पे आना है। कोई भी 5 कॉइन आप इसमें ऐड करोगे। अगर आप लर्निंग पर्पस में हो ना, 5 से ज्यादा आपके ऐड नहीं होने चाहिए। मैं आपको नाम बता देता हूँ टाइप करके, बल्कि चैनल पे टाइप कर देता हूँ। चलो यही टाइप कर देते हैं। पहला हमारे पास है BTC USDT, बिटकॉइन USDT। दूसरा हमारे पास है ETH USDT, इसका मतलब क्या है? इथेरियम। चौथा हमारे पास है सोल USDT, इसका मतलब है सोलाना। इसी तरह लिंक ले लेते हैं, चैन लिंक USDT। एक और अपनी मर्जी का कोई बता दो जल्दी से। गोल्ड लेना सर। सर एक डॉज गोल्ड ले लेना लेते डॉज। चलो डोज ले लेते हैं, डोज USDT। ये 5 कॉइन आपकी वॉच लिस्ट में आ जाने चाहिए। BTC USDT, ETH USDT, सोलाना USDT, सोल, लिंक USDT, डोज USDT। सही है। ये कॉइन आपकी वॉच लिस्ट में शामिल होने चाहिए। डेली बेसिक पे इनके असाइनमेंट होंगे। अब वक्तन बवक्तन आप इनको चेंज कर सकते हो। 5 की जगह 25 कर सकते हो, 25 की जगह 50 भी ऐड कर सकते हो। लेकिन मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है मेरी 5 की है। कोई भी 5 कॉइन अपनी मर्जी का आप ले सकते हो। सही है। अभी हमने कुछ सीखा नहीं है, क्योंकि जब तक हम ये नहीं पढ़ेंगे व्हाट इज ट्रेडिंग, जब तक हम आगे पढ़ेंगे नहीं। तो जब तक हम ओवरव्यू कर रहे हैं किसका? ट्रेडिंग व्यू का। तो अभी हमने यहाँ पे क्या सर्च करा? 5 कॉइन हमने ऐड कर दी अपनी वॉच लिस्ट के अंदर। दूसरा ये है हमारा टूल बार, इसको हम एक्सप्लोर करेंगे।
अब देखो, जब आप कुछ भी काम करोगे ना, कुछ भी काम करोगे, आपने देखो यहाँ कैमरे का बटन नजर आ रहा है आप लोगों को। जी मिसाल के सर। तौर पे मैंने यहाँ पे कायद आजम का मजार बना दिया, या मैंने मीनार पाकिस्तान बना दिया, या मैंने एफिल टावर बना दिया, वॉट एवर, मैंने कुछ भी बना दिया। अब तुम चेक किसको करवाओगे, सही बनाया या गलत बनाया? अब जो भी आप काम करोगे वो आपकी स्क्रीन के ऊपर होना चाहिए। इतना जूम नहीं कर देना कि कुछ नजर ना आए, ना इतना जूम आउट कर देना कि कुछ भी नजर ना आए। आपने इसको फ्रंट पे रखना, जो भी आप पैटर्न बना रहे हो। कैमरे का बटन नजर आ रहा है यहाँ पे आपको, ये वाला? और इस पे जी क्लिक आ रहा है। करोगे, इस पे आप क्लिक करोगे कैमरे के बटन पे, कॉपी इमेज पे क्लिक करोगे, और फेसबुक ग्रुप में जाके पोस्ट कर दोगे, सिंपल। राइट क्लिक करके पेस्ट कर दोगे। इससे क्या होगा, आपने जो भी बनाया है वो चेकिंग चेकिंग के अंदर आ जाएगा। अब ये मैं भी चेक कर सकता हूँ, हमारे मोड चेक कर सकते हैं। मजीद ये है कि बहुत सीनियर मेंबर भी वहां पे मौजूद हैं जो कि आपकी हेल्प करेंगे। तो आज हमने थोड़ा सा एक ओवरव्यू करा व्हाट इज एनालाइज, या फिर हम बात कर सकते हैं कि जी आज हमने बात करी इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्निकल एनालाइज। थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन ले लिया, आज के लिए मेरे ख्याल से इनफ है। अब कल वाली क्लास में हम बात करेंगे व्हाट इज ट्रेडिंग। फिर परसों से हमारा एक सफर रवा दवा शुरू होगा। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल है, पूछ सकते हो। सर ये कितने महीने तक चलेगा? यार देखो, इरादा तो मेरा ये है कि इसको डेली बेसिक पे क्लास करके 2 महीने में खत्म करूं, लेकिन ये 2 महीने वाली चीज है नहीं। ये कम से कम चलेगा मेरे हिसाब से 4 महीने। अगर तुम बोलते हो मैं 2 घंटे में सब सिखा दूंगा तुम्हें, कोई है 2 घंटे में सीखने के लिए? नहीं नहीं, आहिस्ता आहिस्ता। नहीं, जी आप मैं जो भाई है मैं भाई अपनी पेज पे चले, आपको एक्सपीरियंस है, आप लिखे। नहीं नहीं सर, जितना अच्छा, टाइम माइक लगे साइलेंट ठीक। करो। देखो, 2 घंटे सिखाने में क्या होगा, मैं तुम्हें 1 to 5 पे बिठाऊंगा, तीसरे में दुम, चौथे में गुम, गायब, पोए ऑयल। लेकिन चीज समझ नहीं आएगी। मैंने तुम्हें यहाँ पे इस काबिल बनाना है कि कल को तुम यहाँ से अगर जाओ तो कम से कम अच्छे लफ्जों में याद रखो। वैसे उम्मीद किसी से अच्छाई की है नहीं, क्योंकि जब भी फ्री सिखाने में बैठते ना, आखिर में गालियां पड़ती हैं। ये अल्लाह ने बड़ा फजल किया हुआ है। तो उम्मीद है अब 400-500 बंदा यहाँ पे सीखने आ रहा है, 400-500 में से कोई 40-45 तो आस्तीन के सांप निकलेंगे। इंशाल्लाह। देखो, इंशाल्लाह भी बोला वगैरह। सर आपने बात पूरी नहीं की थी ना। अच्छा, खैर। अब सीन ये है, अभी पेड वर्जन में ले नहीं रहा इसका। पेड वर्जन में लूंगा। अभी मैं यही सोच रहा था लेने का, लेकिन मैंने वाला पब्लिक इंटरेस्ट देखा जाए पहले आ क्या रहा है। अब ये वीडियो अपलोड करेंगे हम यूट्यूब के ऊपर इंशाल्लाह कल दोपहर तक, तो वहां पे इंटरेस्ट सामने आ जाएगा पब्लिक का क्या है। दूसरी चीज ये है कि हमने स्पीड अपनी रखनी है नॉर्मल, ना हम ज्यादा तेज जाएंगे ना ज्यादा स्लो, क्योंकि हमने उन लोगों को लेके चलना है साथ जिनको क्रिप्टो का सी भी नहीं पता। हमने उन लोगों को भी साथ लेके चलना है जिनको सब कुछ पता है, लेकिन वो अपने आप को पॉलिश करने आए हुए हैं। अब अगर कोई बिल्कुल। जल्दी में है, जिसने बहुत देर हो रही है, तो वो मेरे इनबॉक्स में आना, 2 घंटे में उसको मैं पूरा टेक्निकल टेक्निकल एनालाइज पढ़ा दूंगा। लेकिन गारंटी नहीं है कि वो ट्रेडिंग कर सके। तो इसके हवाले से कोई सवाल है, पूछ सकते हो। अदरवाइज ये कि फिलहाल आज की क्लास हम क्लोज करते हैं फिर। सर एक सर चीज मैं मैं मेरा एक पूछना चाह रहा सवाल था। एक एक करके, एक ऐसा एक होता है कि करके, एक रोज एक रोज करके। सर मैं कह मेरा रहा एक था, सवाल अगर ऐसा होता है अक्सर कि हाँ, क्लास हम ज्वाइन नहीं कर पाते, फुल हो जाती है, जबकि हम क्लिक फौरन कर लेते हैं, लेकिन तो इसका क्या हाल है? यार इसका हल यही है कि या तो मैं इसकी कैपेसिटी की लिमिट बढ़ा दूं, दूसरा हल ये है कि आप इसको यूट्यूब के ऊपर फिर रिकॉर्डेड सेशन देखो फिलहाल वक्ती तौर पे। हेलो सर। जी जी, बोलो। सर यूट्यूब पे कल वाली भी वीडियो नहीं आई थी ना? कल कुछ क्लास हुई नहीं थी, कल हमारी नॉर्मल डिस्कशन थी जिसका हमने नाम रखा हुआ था फजूल बातें। कुछ पढ़ा नहीं था, जी जी। नॉर्मल डिस्कशन की थी बस। तो ये आज वाली आज कल होगी अपलोड, पक्की आज बात? वाली कल दोपहर तक अपलोड हो जाएगी। थैंक यू सर। सर एक ओके क्वेश्चन थैंक यू था कि अच्छा अच्छा, एक सर मिनट, एक मिनट। कैपेसिटी अगर बढ़ जाए तो फिर अगर कोई टॉपिक से रिलेटेड सवाल है तो ये बताओ पहले, वरना अवर टॉपिक कोई सर नहीं आएगा अभी। टॉपिक के रिलेटेड है सर। आप पूछो। जी सर ये हम ट्रेडिंग व्यू में जब हम अपना चार्ट देखते हैं तो इसमें आपका जो चार्ट होता है और हमारा जो चार्ट होता है उसमें वीक वीक जो लगी होती है ना उसमें फर्क होता है, तो क्या हमारा कोई सेटिंग वगैरह उसमें है या? देखो, सेटिंग में यहाँ पे रेगुलर कर दो आप।
लोगरिथमिक की जगह रेगुलर पे क्लिक कर दो बस। गोल्ड देखो। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। अब देखो लोगरिथमिक पे करोगे सेटिंग आउट हो गई, रेगुलर पे आओगे सेटिंग आउट अलग हो गई। थैंक यू सर, बस ये बहुत बड़ा इशू बन गया था, बस आपने बहुत अच्छे सर चलिए मेरा इस तो तरीके से रेगुलर आ ऐड ही हो नहीं सकते रहा। हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अच्छा जी मैं, मैं आपने जो पॉइंट अ, बताया एक मिनट, मैं दिशांत साहब सवाल दोबारा पूछो अपना। सर अभी जो हम टेक्निकल एनालिसिस पढ़ रहे हैं वो स्पेसिफिकली बिटकॉइन के रिलेटेड पढ़ रहे हैं, स्टॉक मार्केट के रिलेटेड पढ़ रहे हैं, या फॉरेक्स के रिलेटेड पढ़ रहे हैं, या ओवरऑल सबके ही अंदर ये काम आएगा हमारे? बड़ा प्यारा सवाल पूछा भाई ने। सवाल ये है जो हम टेक्निकल एनालाइज पढ़ लें क्या वो बिटकॉइन पे काम करेगा, फॉरेक्स मार्केट में काम करेगा या स्टॉक मार्केट में? टेक्निकल एनालाइज तमाम मार्केट में काम करेगा, जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट है, वो स्टॉक मार्केट हो, वो फॉरेक्स मार्केट हो, वो क्रिप्टो मार्केट हो। अब 70% टेक्निकल एनालाइज हर जगह काम कर रहा है, 30% उस मार्केट की स्ट्रेटेजीज अलग अलग होती हैं। 80% आपका हर मार्केट में काम करेगा, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो फॉरेक्स हो, कोई सी भी मार्केट हो। 80% काम करेगा, 20% उस मार्केट की स्ट्रेटेजीज होती हैं। बात समझ में आ गई यहाँ तक? सर जी हम सर। गोल्ड पे स्ट्रेटजी। क्या बोल रहे हो? तो अभी हम गोल्ड पे ही अगर जिस हम अगर हम सीख जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस, तो उस गोल्ड पे करने के लिए सब हमें पे काम स्पेसिफिकली करेगा, अलग से सब पे कुछ? काम करेगा, गोल्ड हो बिटकॉइन हो। ठीक है। सर हाँ जी जी। मेरा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं ना आपका पिछले साल ज्वाइन किया था और फ्री लॉग चार्ट की वीडियो से देख के ना मैंने काफ़ी प्रैक्टिस की थी। तो अब मैं फंडेड अकाउंट में काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स कर रहा हूँ। तो यही है मेरी अप्रिशिएशन है आपके साथ। चलें जी, अल्लाह पाक आपको मजीद कामयाबियां दे। मतलब फायदा हुआ सीखने का? फायदा हुआ, मैं ना उधर ना ग्रुप में पोस्ट नहीं करता कि कहीं नजर ना लग जाए, इसलिए आराम से छुप के अपना काम करता हूँ बहुत ज्यादा। लेकिन ग्रुप मैं क्या, चले इधर बता देता हूँ 100 बंदा बैठा हुआ है, तो लोग चले चाट है खाली मेरे पास अभी। चलें जी, अल्लाह पाक आपको मजीद कामयाबियां दे। तो सीन ये कि क्लास वाले एंड करते हैं, सीन ये कि क्लास हम एंड करते हैं। बाकी जो भी जो भी हमारी डिस्कशन होगी ना, उसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। कल का हमारा टॉपिक होगा व्हाट इज ट्रेडिंग। व्हाट इज क्रिप्टो की बात नहीं हो रही है, व्हाट इज फॉरेक्स की बात नहीं हो रही, बात हो रही है ट्रेडिंग की। फॉरेक्स भी ट्रेडिंग है, क्रिप्टो भी ट्रेडिंग है। इसके बारे में हम कल मजीद डिस्कशन करेंगे। सही है जी। तो फिलहाल क्लास को क्लोज करते हैं, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।